चाहता है, आपका राम गोपाल आपको प्रणाम करना चाहता है। 10 सितंबर 1967 पीटीआई जी, चाइना में एक लड़के का जन्म हुआ और वो जब तीसरी कक्षा में 2 बार फेल हुआ, 5वीं कक्षा में 3 बार फेल हुआ, 8वीं में 2 बार फेल हुआ, 10वीं में 2 बार फेल हुआ। ऐसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उसको प्रवेश नहीं मिला। माँ बाप करोड़पति थे, कहीं पर भी उसने बहुत संघर्ष किया। 24 बार पीटीआई जी कुल मिलाकर के वो फेल हुआ कक्षाओं में। हिम्मत उसने साहब नहीं हारी और केएफसी जो कि वहां के फूड स्टोर होते वहां पे नौकरी के लिए आवेदन किया। उसमें 24 आदमियों का चयन हुआ। दुर्भाग्य से वो 25वां था, उसका चयन नहीं हुआ। उसने हार नहीं मानी दोस्तों, और आज हांगकांग में उसने एक मकान खरीदा है जिसकी कीमत है 1300 करोड़, 1300 करोड़, 1300 करोड़ का उसने मकान खरीदा है। इतना फेल होने वाला लड़का इतना आगे बढ़ गया, जिसने एक कंपनी बनाई पीटीआई जी जिसका नाम है अलीबाबा ग्रुप, और उसका मालिक है जिसका नाम है जैक मा। मैं चाहूंगा कि उस संघर्षशील लड़के के लिए, उस जैक मा के लिए एक बार आसमानी तालियों की गूंज और गड़गड़ाहट होनी चाहिए। आदरणीय बुनकर साहब, आपको याद होगा एक विदेशों की लड़की थी हेलन केलर, मैंने कल 8वीं में ये बात कही थी, जिसके आंख से अंधी, कानों से बहरी और जुबान से गूंगी। और अंधी, बहरी और वो गूंगी लड़की हेलन केलर से जब किसी ने पूछा कि क्या तुम्हें दुख नहीं होता कि तुम आंख से तुम्हें दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, जुबान से तो तुम बोल नहीं सकती, तो उसने कहा कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं अंधी, बहरी और गूंगी हूं, मुझे इस बात का दुख है कि आंख होते हुए भी जिनके पास में विजन नहीं है, आंख होते हुए भी जो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, उनके लिए मेरा दिल दुखता है। और वो हेलन केलर, कैसे उसने पढ़ाई की होगी, वैसे मैं फिल्मों के खिलाफ हूं, लेकिन ब्लैक नाम की एक फिल्म है, आप जरूर देखना। अंधी, बहरी और गूंगी लड़की कैसे तो पढ़ाई की होगी, कैसे उनके टीचर रहे होंगे पीटीआई जी, और वो अंधी, बहरी और गूंगी लड़की बुनकर साहब एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 52 किताबें लिख के इस दुनिया से विदा होती है। मैं चाहूंगा कि उस हेलन केलर के लिए एक बार ऐसी नहीं, गगनचुंबी तालियों ने फटकारो आवाज दो। और मैं उदाहरण देना चाहूंगा, एक मछली मारने वाले का लड़का, एक मछुआरे का लड़का, और भारत का पीटीआई जी राष्ट्रपति बन जाता है, और अपनी बहन की चूड़ियां, ये बंगड़ियां, अपनी बहन की बंगड़ियां, चूड़ियां बेच करके वो पढ़ाई करता है और एरोनॉटिकल इंजीनियर बनता है, और भविष्य में वो भारत का राष्ट्रपति बनता है। दुनिया उनको एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानती है। बजाओ उन महाव्यक्तित्व के लिए गगनचुंबी तालियों से पढ़ता रहो। कैसे कैसे व्यक्तित्व थे। जब तुम 10वीं 12वीं में पढ़ते हो, इधर उधर रमकड़ा रमवाना थोड़ा जीव वे, खेलने में जीव वे, और ऐसे समय में जब उनके दोस्तों का जी रमने में था, तब नेपोलियन बोनापार्ट, आपको इतिहास में नाम सुना होगा पीटीआई जी, नेपोलियन बोनापार्ट, वो 10वीं में पढ़ता था, तो जब उसके दोस्त बाहर स्कूल में खेलते थे और वो बुनकर साहब कमरे के अंदर बैठा बैठा दुनिया के नक्शों का अध्ययन करता था कि यहां से मैं जाऊंगा, यहां लड़ाई जीतूंगा। और इसकी हिम्मत और हौसले की मैं दाद देता हूं कि मात्र 32 साल की उम्र में आधी दुनिया उसने जीत ली। मात्र 32 साल की उम्र में नेपोलियन बोनापार्ट के लिए एक बार जोरदार तालियों ने फटकारो आवाज दो। एकलव्य, भीलों का लड़का, एक भीलों का लड़का, और उस समय के श्रेष्ठतम जो धनुर्धर थे, अर्जुन भी उनके पास तक नहीं ठहरते थे, कर्ण और अर्जुन भी उनसे पीछे थे। और वो एकलव्य, जिसने, गुरु ने कहा कि नहीं हम आपको शिक्षा नहीं देंगे, तो उनकी मिट्टी की मूर्ति बनाता है और उनसे पूछ पूछ के वो बाणों को चलाना सीखता है, और धनुर्विद्या में ऐसा निपुण होता है पीटीआई जी कि उस समय के गुरु द्रोणाचार्य के धुरंधर शिष्यों का कुत्ता वहां जाता है तो अपने बाणों से उस कुत्ते का मुंह भर देता है, और जब वो कुत्ता लौट के आता है तो द्रोणाचार्य दांतों में उंगली दबा लेते, दंग रह जाते हैं कि ऐसा कौन सा धुरंधर धनुर्धर पैदा हो गया जिसने कुत्ते का मुंह बाणों से भर दिया। उस भील बालक एकलव्य के लिए जोरदार एक बार तालियों ने पड़कर ये कितने उदाहरण दो, कैसे उदाहरण दो। 10वीं में फेल होने वाला, 2 बार फेल होने वाला सचिन रमेश तेंदुलकर क्रिकेट में खेल के मैदान में सफलता के झंडे गाड़ देता है, और भारत क्रिकेट के सबसे सफलतम क्रिकेटरों में से उसका नाम शामिल होता है। और महानतम क्रिकेटर सुनील गावस्कर उसको मैदान में झुक झुक के सलाम करते हैं जब उसने पीटीआई जी 13 शतक बनाया, और उसका नाम दिया द गॉड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का भगवान। उस सचिन रमेश तेंदुलकर के लिए एक बार जोरदार तालियों ने फटकारो आवाज दो। अरुणिमा सिन्हा, इन बच्चियों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि भाई खाली आदमी और उदाहरण बुनकर साहब, अरुणिमा सिन्हा
जो प्लेयर थी, गेम खेलती थी पीटीआई जी की तरफ, वो पीटीआई थी और ट्रेन में जा रही थी रेलगाड़ी में लखनऊ से दिल्ली। वहां गुंडों ने उससे पर्स और वो चैन तोड़नी चाहिए और इज्जत लूटनी चाहिए, तो वो गुंडों से भिड़ गई। हिम्मत वाली थी, जूडो कराटो जानती थी। 8-8 10-10 गुंडों के ऊपर भारी पड़ने लगी तो गुंडों ने उसको धक्का दिया, वो ट्रेन से गिरी, उनको दोनों पैर कट गए और 6 महीने हॉस्पिटल में भर्ती रही और दोनों पैर काट दिए गए। उसकी जगह उनके नकली पैर लगा दिए गए। जयपुरी फूट जिनके आविष्कार थे पीके सेठी, जयपुरी फूट उनके नकली पैर लगाए और पैर लगने के बाद में पीटीआई जी उस लड़की की हिम्मत देखिए, अपन पैर वाले तो भी इतनी हिम्मत नहीं है। वो बुनकर साहब नकली पैरों वाली लड़की जिसका नाम अरुणिमा सिन्हा था, वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करती है। 8,848 मीटर ऊंचे पहाड़ के शिखर पे चढ़ जाती है। मैं चाहूंगा कि उस बहादुर लड़की अरुणिमा सिन्हा के लिए ऐसी नहीं, हाथ खड़े करके गगनचुंबी तालियों में पड़कर होगी। कैसे कैसे कितने उदाहरण थे। मेरे कहने का एक बात याद आ गई इन बेटियों के लिए।